हेलो बच्चों। देखिए, मैं आज आप लोगों को एचसीएफ यानी कि उसको मासा बोलते हैं शॉर्टकट में। हिंदी में मासा बोलते हैं। एचसीएफ अंग्रेजी में बोलेंगे, उसको हिंदी में मासा बोलते हैं। और एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको पूरा फुल फॉर्म मासा का फुल फॉर्म होता है महत्तम समवर्धक। इसका मैंने 4 नाम समझ जाते हैं। कोई एचसीएफ बोलता है, कोई मासा बोलता है, कोई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलता है, तो कोई महत्तम समवर्धक बोलता है। ठीक ना। इसको बनाने के लिए 2 नियम भी होता है। 2 नियम से हम लोग बना सकते हैं। एक जो होता है खंड विधि से, और दूसरा होता है जिसे हम लोग भाग विधि से बना सकते हैं। आइए हम आप लोग को पहला नियम बताते हैं। जैसे कि हम लोग अंक ले लिए, मान लीजिए कि अंक हो गया 60, 75 और मान लीजिए 100 हो गया। करेक्ट फाइंड द एचसीएफ, या लिख देगा फाइंड द मास, मैंने मासा ज्ञात कीजिए। कोई भी इसमें से दे देगा तो हम लोग को ज्ञात करना है। तो इसमें ज्ञात करने के लिए 5 पहले क्या करेंगे कि पहला हम खंड विधि भाग विधि से बता रहे हैं। पहले हम भाग विधि से बता रहे हैं। सबसे इसमें जो छोटा अंक होता है उसको हम लेकर में कर सकते हैं। छोटा अंक बड़े भी ले सकते हैं, छोटा अंक इसलिए लेते हैं कि उस समय पढ़ा पढ़ने में हम लोग को क्या होगा, आसानी होगा, इसलिए छोटा अंक इसमें से लेते हैं। तो मान लीजिए छोटा एक हो गया, बड़ा भी अंक लेकर बना सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। छोटा अंक लेने से ये होता है कि क्या होगा, हम लोग को इसका पढ़ना में थोड़ा आसान पड़ेगा, इसलिए उसको बना सकते हैं। देखिए इसमें 60 लेने के बाद इस तरह भाग विधि से है। इसमें क्या करेंगे, और हम लिख देते हैं आपको लोगों को भाग। ठीक, देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग छोटा अंक ले लेंगे 60। अब इसके बाद जो 2 अंक बच गया, वो 2 अंक में से कोई अंक ले सकते हैं। जैसे ले लिए 75, मान लीजिए 75 ले लिए। अब इसमें क्या करेंगे कि इसका जैसे डिवाइड करते हैं, जैसे भागा बनाते हैं ना, उस तरह से क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। इसको पढ़ेंगे 60 एकम 60 होगा। 60 एकम 60 हो गया। अब देखिए 60 एकम जब 60 हो गया, इसमें से क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। घटाने के बाद इसमें 5 बच गया, ये हो गया 7 में से 6 घटेगा 1, 15 बच गया। अब देखिए कि यहाँ पर क्या होता है, ये 15 जब बच गया, इससे यहाँ पर कम है, इसमें तो भाग लगेगा नहीं। अभी नहीं भाग लगेगा, क्या करते हैं, इसका नियम होता है कि इसको फिर यहाँ पर भाग देंगे, और ये जो इसके ऊपर जो अंक वन बचा है उसको यहाँ पर उतार देंगे। इसके ऊपर जो अंक यहाँ बचा है उस अंक को क्या करेंगे, यहाँ पर उतार देंगे। यानी कि 15 के 15 चौके 60, 4 बार में 60 आ गया। 60 आ गया तो इसका कट गया। देखिए इसमें वो जैसे होता है, इस छोटा था मैंने, ये कट गया। ये कभी कभी क्या होता है कि कट मैंने उसमें और कुछ बच गया, ये 2 स्टेप चला गया, इसके बाद कट गया। और कुछ होता है कि मैंने अधिक स्टेप ले जाता है, तो क्या करना है उसमें कि जब यहाँ बचेगा तो फिर उसी तरह यहाँ पर फिर उसको उतार देगा, फिर मैंने उसको ऊपर लाओ। जैसे कि इसके ऊपर ये 60 था, 15 के ऊपर 60 था, यहाँ पर उतर गया। उसी तरह अगर यहाँ पर कोई अंक बच जाता तो फिर इस तरह से कर देंगे, और करने के बाद फिर इस अंक को यहाँ पर उतार देंगे। जब तक करते जाएंगे कि जब मैंने उस समय तक करेंगे जब तक वो मैंने कट कर खत्म न हो जाए, मैंने कुछ बचना नहीं चाहिए। अब कट गया, कटने के बाद इधर जो अंक बचा है, कटने के बाद इधर देखना है, इधर नहीं, राइट नहीं, लेफ्ट साइड में। कटने के बाद जो लेफ्ट साइड जिसमें डिवाइड किए हैं, डिवाइडेड होता है भागफल, भाजक, उसको उसमें, और जो अब अंक जो बच गया, ये बचा है, मान लीजिए कि 60 दे दिए, यहाँ 75 भी हो गया, अब बचा है 100। तब 100 से क्या करेंगे, अब इसमें भाग करेंगे। कटने के बाद याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि जब पहल का जो कट जाता है, अंतिम में कट जाएगा, तो कटने के बाद जिससे इधर भाग देंगे जिसको बोलते हैं भाजक, या लेफ्ट साइड में जो होता है उसको, उसी अंक से अब जो बचा है इधर अंक मैंने उस अंक में फिर इसी तरह करेंगे। तो 15 है, 15 छक्का 90, 15 छक्का 90 हो गया।
ठीक, ये क्या बचेगा 0 और 10 में से 9 घटेगा तो 1 बचेगा। अब देखिए फिर यहाँ 15 है, यहाँ क्या है 10 है, यहाँ क्या आ गया, यहाँ 15 आ गया और यहाँ 10 आ गया, तब क्या होगा कटेगा नहीं कटेगा। अब नहीं जाएगा तो फिर यहाँ क्या करेंगे कि फिर यहाँ पर उसी तरह जो नियम बताए हैं इसके ऊपर वाला, तो इसी तरह इसके ऊपर जो क्या है 15 है तो यहाँ पे फिर 15 लिख देंगे। ठीक, अब फिर इसका पढ़ेंगे 10 का 10, 10 में विसर्जन क्या हो जाएगा 10 एकम 10, ये बच गया 5 बच गया। तो फिर क्या करेंगे कि अब इसके देखिए बोले थे यहाँ पर ना कि ये तो 2 स्टेप गया, 1 स्टेप और 2 स्टेप में कट गया, लेकिन अब क्या करेंगे कि जब ये अब नहीं कटेगा, यहाँ नहीं कट रहा है तो क्या करेंगे अब फिर इसके ऊपर क्या बचा है 10, तब इसके ऊपर जो 10 बचा है अब वो यहाँ पर फिर लिख देंगे। देखिए 5 दूना 10, ये कट गया। अगर नहीं कटता, अगर यहाँ कोई अंक बचता तो इस अंक को भी यहाँ पर लिखकर फिर इसके ऊपर 5 है 5 है तो भी 5 यहाँ पर लिख देते हैं। लेकिन जब ये कट गया तो कट गया, तब देखिए हम लोग को जब दूसरे का अंक जो होता है उसको कट जाने के बाद जो इधर बचता है लेफ्ट साइड में यानी कि भाजक, वो हम लोग का HCF होता है, उसको हम लिखते हैं HCF बराबर 5 आंसर हो जाएगा। या उसको हिंदी में मसा भी लिख सकते हैं, अगर मसा हिंदी में लिखेंगे तो मसा लिख देंगे, अगर इंग्लिश में लिखेंगे 5 लिख देंगे 5 आंसर। ठीक, इसी तरह ये भाग विधि से बना है, इसी तरह हम लोग खंड विधि से बनाएंगे, खंड इसका करके इसका बनाएंगे। देखिए आप लोग को मैं बता रहा हूँ कि खंड विधि से कैसे बनेगा। खंड विधि से बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर लिख देते हैं खंड विधि। देखिए क्या करेंगे कि सबका खंड करेंगे, पहले इसी अंक से 60 है 75 है 100 है तो इसी अंक का हम खंड करेंगे। देखिए यहाँ पर खंड कर रहे हैं, जैसे आ गया 60 का खंड करेंगे। खंड करने का मतलब इस तरह से वो भी भागा होता है, जैसे इसमें भाग दे दिए, जैसे 2 से जाएगा तो 2 से जाएगा तो कितना बढ़ जाएगा 2 3 6 और 0 मतलब 30 में 60 होता है। अगर आप लोग के यहाँ नहीं समझ में आ रहा है, जिस अंक से ले जाइएगा उस अंक से उसमें भाग कर दीजिएगा, कट जाएगा तो जाएगा। देख लीजिए 2 से जाएगा 2 3 6 2 3 6 हो गया, ये 0 है 0 बार में कट गया तो इनका हो गया 30, यहाँ 30 आया है यानी 30 के पहाड़ 2 बार पढ़ेंगे तो 60 भी आ जाएगा। इसी तरह से करना है। देखिए यहाँ पर यानी 30 हो गया। अब इसके बाद देखेंगे कि फिर 2 से लेकर जाएंगे, 2 से ले जाएंगे तो 15 दूनी 30 होता है। फिर देखेंगे 2 से जाएगा नहीं जाता, 3 से ले जाएंगे, 3 5 15 5 हो गया, 5 एकम 5 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद ये है 75, अब इसको करेंगे तो 75 को करेंगे, फिर यहाँ 75 को करेंगे तो यहाँ देखिए 2 से नहीं जाएगा, अब 3 से लेकर जाएंगे तो 3 से ले जाएंगे तो 3 दूना 6, 1 बच गया 15 गया, 3 5 15 यानी 25 3 75 भी होता है। इसी तरह नहीं समझ में आ रहा है, अगर समझ में नहीं आएगा तो उसको भाग कर देना है। भाग करने के बाद अगर शेष नहीं बचता है, अगर शेष नहीं बचता है तो क्या होगा जाएगा, अगर शेष बच गया तो उस अंक से वो माने विभाजित नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए अब 5 से जाएगा, इसलिए कि उसी अंक से जाएगा नहीं, 5 से जाएगा 5 25 चला गया, अब फिर 5 से ले गए तो 1 हो गया। ठीक, 1 होने का मतलब ना किसी अंक से नहीं जाएगा, इसलिए छोड़ देते हैं। इसके बाद देखिए 10 100 है, 100 को फिर इसी तरह डिवाइड करेंगे, 100 को करेंगे तो क्या होगा 2 से 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 50 कैसे गया 2 से 2 5 10, अगर 0 बचा तो 0 लेंगे, 50 में 100 होता है। फिर इसके बाद 2 से लेके जाएंगे, 2 से लेके जाएंगे तो क्या होगा 25 होगा। फिर इसके बाद 2 से लेके जाएंगे, 2 से नहीं जाएगा, फिर अब 2 से नहीं जाएगा तो किससे वो देखिए यहाँ 25 से 5 से जाएगा, 5 25 5 एकम 5, ये हो गया। देखिए सब में मैंने इसे कहने का मतलब एक लाने का मतलब ये करने का मतलब ये है कि अब मैंने ये दूसरे अंक से नहीं जाएगा, इसलिए फिर वही 1 होगा, इसलिए उसको मैंने वहाँ पर रोक देते हैं। अब देखिए इसको बनाने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पर जो अंक दिया है देखिए 60 लिखेंगे, जो अंक है 60 बराबर लिख देंगे, इसके बाद 75 बराबर लिख देंगे, इसके बाद 100 बराबर लिख देंगे। अब इसमें जितना खंड किया जो हम लोग खंड है 60 का जो खंड आया है, खंड का मतलब टुकड़ा टुकड़ा छोटा छोटा उसको
60 को तोड़ कर इस तरह छोट कर दिया गया, इसको खंड कहते हैं। इस दो मैंने 2 दूना का 4 और 4 3 12 12 5 60 60 आ जाएगा, लेकिन उसको 60 जो है उसको तोड़ कर खंड खंड में टुकड़ा टुकड़ा कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 2 गुणा का चिन्ह देकर लिखेंगे। देखिए यहाँ पर जितना इसमें है एक छोड़कर इसको लिख देंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 में बीच में गुणा का चिन्ह डालेंगे। फिर इसके बाद इस 75 वाला लाइन में 75 लिखेंगे, यानी कि 3 गुणा 5 गुणा 5। फिर देखिए इधर है 100 वाला में है 2 गुणा 5 गुणा 5। अब ध्यान दीजिए कि इस सबका लिख दिए, ये सबका लिख दिए तो क्या होगा, इस सबका इधर लिख दिए तो इसमें कौन अब तीनों में जो मिलेगा ये ध्यान देना है। जितने अंक का रहेगा, अगर 2 अंक का है, अगर मान लीजिए कि सही 2 अंक का है तो दोनों अंक में जो मिलेगा उसको मिलाना है। बस एगो अंक में मिलेगा या 2 अंक में मिलेगा तो नहीं मिलेगा। 2 अंक का है तो दोनों मिलना चाहिए, 3 अंक का है तो तीनों में वो अंक मिलना चाहिए। जैसे कि आगे हम लोग का देखिए इसमें अब कोई अंक नहीं मिलेगा, यानी कि इसमें 2 है, इसमें 2 है, लेकिन इसमें 2 है, ये नहीं मिल पाएगा। फिर इसमें 2 इस तरह है, 3 है, इसमें 3 है, लेकिन इसमें 3 नहीं है तो नहीं मिल पाएगा। लेकिन इसमें क्या है 5 5 5 में तीनों में है, इसलिए क्या है 5 मिल रहा है, 5 मिल रहा है। इस 5 मिल गया, इसका लिख देंगे HCF, यानी कि हिंदी में जब लिखेंगे तो लिख देंगे मौसा बराबर क्या गया 5। वही जो मिलेगा वही आंसर होगा। अगर और अंक मिल जाता, अगर और इसमें अंक मिल जाता हम लोग को, और इसमें अगर अंक मिलता तो क्या करते, मान लीजिए 2 मिल गया और 5 मिल गया, तो 5 मिल गया और 2 मिल गया तो दोनों में गुणा कर देते, 5 दूना 10 कर देते। जितना मैंने अंक मिल जाएगा उसमें गुणा करेंगे मिलने के बाद। इसमें जितना अंक मिल जाएगा हम लोग को, तो अंक मिलने के बाद क्या करेंगे कि इसमें गुणा करेंगे। इसमें अभी केवल 5 ही मिला है, इसमें केवल 5 ही मिला है, इसलिए क्या किए 5 ही लिख दिए। लेकिन अगर इसमें अधिक अंक मिलता और 2 मिल जाता या 3 मिल जाता तो उसमें रहता तो यहाँ पे लिखते इसी तरह HCF या मौसम, हिंदी में लिखेंगे तो मौसम लिखेंगे, अंग्रेजी में लिखेंगे तो HCF लिखेंगे। तो लिखने के बाद क्या करते हैं उसको 5 गुणे 2 गुणे 4 जो मन में मिलता उसको लिखकर गुणा कर देते, जो गुणा करने के बाद आता वो आंसर होता। लेकिन इसमें सिर्फ एक ही अंक मिला है 5, इसलिए वो 5 आंसर हो गया। देखिए यहाँ पर भाग विधि से बना है, भाग विधि से जब बना है तो भाग विधि से बनने के बाद क्या आया है आंसर 5 ही आया है, और इस तरह से खंड विधि से बनने के बाद भी आंसर 5 ही आया है। इसी को मैंने कोई ये नहीं देखना है कोई पूछ देगा कि कोई आप लोगों से मौसा जानते हैं तो उसका सब का नाम क्या है, HCF का है या कोई मौसा का है या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का है या महत्तम समापवर्तक का है, सबका एक ही मतलब होता है, नाम सबका एक ही है। बस उसका हिंदी में फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म ये है और इसका फुल फॉर्म ये है। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, लाइक शेयर कीजिए। अगले वीडियो में आप लोग को और अच्छी तरह से मैं पढ़ाएंगे देंगे और सवाल जानकारी आपको दी जाएगी। धन्यवाद।